नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज काल पुरुष की कुंडली बना करके उसमें मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 3 पड़ाव में, ये 4 पड़ाव जीवन के होते हैं। इन 4 पड़ाव में जीवन की यात्रा समाप्त होती है। तो धर्म धर्म क्या होता है? धर्म, हम जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ वो धर्म अपनाना है। फिर अर्थ का हमने संचय किया। फिर अर्थ का संचय करने के बाद कामनाएं जागृत हुई। फिर कामनाएं जागृत हुई, कामनाएं इच्छाएं पूरी हुई, इसके बाद मोक्ष का होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव मोक्ष का होता है। फिर त्रिकोण आ जाता है। त्रिकोण से चौथा मोक्ष भाव हो जाता है। फिर मोक्ष से चौथा 1 2 3 4 5, तो ये प्रथम से 5वां ये धर्म भाव, फिर ये 9वां धर्म भाव। तो 3 धर्म भाव हुए। तो ये भाव जो होते हैं ये निरंतरता को दिखाते हैं। यदि आपका प्रथम भाव का मालिक आपके पंचम भाव में हो जाए तो ये धर्म का स्वामी धर्म में चला गया, तो आपकी धर्म की ओर निरंतरता बढ़ती जाएगी। आपका जैसे अर्थ की ओर आपका लग्नेश चला गया तो अर्थ की ओर धर्म भी आप करेंगे, अर्थ की ओर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। यदि अर्थ त्रिकोण में आपका लग्नेश चला गया तो अर्थ के बारे में आपकी ज़्यादा सोच होगी, पैसे से पैसे बनाना, ये सब चीज़ें आप में हो जाएंगी। आपकी राशि, यदि आपकी राशि का स्वामी जो भी आपकी लग्न हो, लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, देखिए 1 2 3 4 5, तो पंचम भाव किसी भी जगह से आप पंचम गिनेंगे तो उसके वो निरंतरता का भाव हो जाता है। जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव में लग्नेश का स्वामी होगी तो आपकी धर्म की ओर निरंतरता बढ़ती जाएगी। और फिर पंचम से पंचम गिनेंगे तो 9वां भाव भी धर्म त्रिकोण हो जाएगा। तो पांचवा आप गिनेंगे हर चीज़ का। यदि अर्थ से हम लेते हैं तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो ये देखिए ये भाव को हम, छठवां भाव जो होता है ये 5वां हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, 5वां भाव निरंतरता को दिखाता है। यदि हमारा लग्न का स्वामी 5वें भाव में, 9वें भाव में बैठेगा तो हमें धर्म की ओर, ये धर्म भाव है, ये हमें धर्म की ओर निरंतरता को दिखाता है कि हमारी बुद्धि, हमारा अंदर की जो भावना होगी, जो प्रवृत्ति हमारी होगी, वो धर्म के प्रति निरंतर होती रहेगी, उसमें ब्रेक नहीं होगा। यदि हमारा दूसरे भाव का स्वामी दूसरे से पंचम छठवां हुआ, आप इसको देखिए, दूसरे का स्वामी 6वें में बैठ जाए, 6वें का स्वामी फिर 10वें नंबर के 10 भाव में बैठ जाए, ये भी अर्थ भाव है। तो अर्थ की ओर आपकी निरंतरता बढ़ती जाएगी। आपका 10 हुआ, फिर 100 होगा, 100 से 200, 1000, लाख, ऐसे आपके धर्म से आपकी अर्थ का निरंतरता आपके जीवन में बनती रहेगी। तो ये निरंतरता का 5वां भाव, किसी भी भाव से 5वां भाव उसके निरंतरता को दिखाता है। आपका मोक्ष का स्वामी, जैसे यहाँ पे कर्क राशि हुई, आपका मोक्ष हुआ, कर्क राशि यहाँ पे 4थे नंबर की राशि हुई, ये इसका 5वां 8 हुआ, 8वां भाव। तो 4थे भाव का स्वामी आपके 8वें भाव में बैठा होगा तो मोक्ष की ओर आपकी निरंतरता बढ़ती जाएगी। आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य आपको मोक्ष ही रहेगा। 8वें का स्वामी 12वें में होगा तो भी ये मोक्ष का स्वामी मोक्ष में बैठेगा। तो ये आपके ज्ञान में, आपके दिमाग में मोक्ष के प्रति आप लास्ट के जीवन की बात हर समय सोचते रहेंगे। आपके राशियों का स्वामी किस राशि में बैठा है, कि अर्थ का स्वामी अर्थ में बैठा हो, धर्म का स्वामी धर्म में बैठा हो, तो ये निरंतरता इस चीज़ की आपके जीवन में बनी रहेगी। अर्थ का स्वामी अर्थ में बैठा हो तो आप सदैव अपने मन में अर्थ की कल्पना करते रहेंगे। अच्छा पैसा, आज हमने आज इतना हुआ, कल इतना, ये कल्पनाएं आपके मन में जीवन भर निरंतर चलती रहती हैं। आपका 3 नंबर की राशि है, यहाँ पे काम भावनाएं आई। यदि काम भाव के स्वामी का संबंध काम भाव से हो जाए तो कामनाएं आपकी अनंत हो जाएंगी। जैसे 3 का यहाँ तृतीय भाव है, इसका स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, 7वां भाव भी कामना का घर है, तो कामनाएं आपकी निरंतर बढ़ती रहेंगी। इतनी कामनाएं होंगी
कि आप 24 घंटे कल्पना करते रहेंगे ये चीज़ इकट्ठा करने की, वो चीज़ इकट्ठा करने की, आज हमने ये खरीदा, आज ये करें। ये माइंड आपका हर समय क्रिएटिव रहता है और बौद्धिक क्षमता आप में रहती है। तो तीसरे भाव का स्वामी 7वें में बैठेगा तो भी इसका 5वां भाव हुआ। तीसरे से 7वां भाव 5वां हुआ। फिर 5वां से फिर 7वें से 11वां भाव, फिर ये कामना का भाव हो गया। तो इनका स्वामी, तीसरे का स्वामी 7वें में, 7वें का स्वामी आपका 11वें भाव में। तो आपकी उस चीज़ की निरंतरता आपके जीवन में बनी रहती है। तो 5वां भाव, प्रत्येक भाव से उसका 5वां भाव उसकी निरंतरता को दिखाता है कि सतत वो कार्य आपके जीवन में होता रहेगा। अर्थ का स्वामी अर्थ में बैठा हो, मोक्ष का स्वामी मोक्ष में बैठा हो। तो प्रथम, पंचम, नवम ये अर्थ भाव है, धर्म भाव है। और दूसरा, 6वां, 10वां भाव मैंने काल पुरुष की कुंडली बना के इसलिए बताई है कि आप लोग को समझ में आ जाए। आपके कोई भी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लग्न आपकी चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये फिक्स घर है काल पुरुष के। तो दूसरा, 6वां और 10वां ये अर्थ त्रिकोण होता है। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण होता है। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो आपका जीवन किस उद्देश्य से हुआ है? इन 12 राशियों में आपकी कौन सी राशि है? आपकी कौन सी राशि है? आपका क्या उद्देश्य है धरती पे? ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत होगी। और आपकी कौन सी लग्न आई है? आप किस उद्देश्य से धरती पे आए हैं? आप मेष राशि है 5 और 9, सिंह राशि, धनु राशि। तो आपका उद्देश्य धर्म होगा। आप धर्म से जुड़कर अपने जीवन को चलाएंगे। धार्मिकता, सात्विकता और अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं। आपको धर्म में आपके धर्म का एक धर्म को लेके जरूर चलना चाहिए। 2, 6 और 10 राशि आपकी है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि है। तो आपको धर्म के मामले में आप बहुत आगे होंगे और जीवन में धर्म को अर्थ को लेकर के आप जीवन में चलते, अर्थ को आप वेस्ट नहीं जाने देना चाहते और जीवन में अर्थ से अर्थ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इनकी आदत होती है, किसी चीज़ को खराब नहीं होने दे, उससे इनको लगाव होता है और किसी चीज़ को त्याग नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी तत्व वाले राशि ये स्थिर होते हैं और किसी चीज़ को अच्छे से लेके चलते हैं। 3, 7 और 11 ये राशियाँ जो होती हैं, इनका उद्देश्य धरती पे, अगर इन राशियों में आपका जन्म हुआ है 3, 7, तुला राशि, कुंभ राशि, तो आपके जीवन में आपका जीवन वायु तत्व होता है। वायु की तरह आप अस्थिर नहीं होते हैं और नाना प्रकार की बौद्धिक विचार, बौद्धिक दिमाग और नाना प्रकार की इच्छाएं, जिम्मेदारियां आपको इस धरती पे निभाना रहता है। तो और 4, 8, 12 ये हुआ तो आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। आप सब कुछ करिए धरती पे, सब कुछ करिए, लेकिन आप बहुत संसार की ओर बहुत ज़्यादा आपका रहेगा तो आपको कष्ट मिलेगा। आपका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक आपको होना चाहिए, तो आपका भला होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य को आप समझें और अपने जीवन को उसी प्रकार चलाने की कोशिश करिए। तो आज हमने आपको किस भाव से किस भाव को, आपका किस भाव में जन्म हुआ है और किस भाव से 5वां भाव, किसी भी भाव से 5वां भाव उसके निरंतरता को दिखाता है। यदि प्रथम का 5वें में हो जाए, 5वें का 9वें में स्वामी हो जाए तो आपकी निरंतरता आपके जीवन में बनती जाएगी। तो आज हमने आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।